तो हम देखते हैं कि किंग कोराग काताकुरी के ऊपर भारी पड़ते हुए अपना एक ताकतवर हमला करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि किंग कोराग से एक काफी जोरों का हमला आकर लगता है, जिसके कारण वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी वहां पर एक शख्स आ जाता है। उस शख्स को वहां पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हितोशी कहता है, ये आखिर भला कैसे हो सकता है? किंग कोराग को इसने अपने एक ही वार में इतना दूर फेंक दिया। न केवल इतना, इसने उनके वार को भी रोका है। आखिर ये भला कौन है? और तभी हम देखते हैं कि वो शख्स मुस्कुराते हुए काताकुरी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते हुए ताइजू कहता है, क्या आखिर भला तुम यहां पर क्या कर रहे हो? गिलगैमिश। और तभी हम देखते हैं कि उस शख्स का नाम गिलगैमिश होता है। और तभी वो कहता है, मैं अच्छी तरीके से जानता था कि तुम साइयन्स इस लड़ाई को अपने मनोरंजन के लिए लड़ोगे, ना कि इस ओमनीवर्स के लिए। खास करके दूसरा ओमनी गॉड काताकुरी, तुम भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अफसोस, उन्होंने मुझे यहां पर भेज दिया। उस शख्स की बात को सुनकर वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर भला ये कौन है जो कि दूसरे ओमनी गॉड से इस तरीके से बात कर रहा है? और तभी हम अकुमो को देखते हैं, जो कि कहता है, शायद मैं इसे जानता हूं। ताइजू ने इसे गिलगैमिश कहा। ये पहले सुप्रीम ओमनी गॉड का एक वॉरियर है, जिसके किस्से काफी मशहूर है। जो सुनकर गिलगैमिश मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है फादर ऑफ सायन अकुमो, आप मुझे जानते हो? यह जानकर तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि मैं फादर ऑफ सायन को अपने हाथों से जो खत्म करूंगा। ये सुनकर राइजो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, अपनी जबान को संभाल कर बात करो। तुम्हें मालूम है कि तुम किसके सामने खड़े हो और क्या बकवास कर रहे हो? ये कहने के बाद राइजो उसके ऊपर अपना काफी ताकतवर वार करता है। लेकिन हम देखते हैं कि गिलगैमिश अपनी जगह से नहीं हिलता। और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन उस धमाके के बीच में से गिलगैमिश काफी तेजी से राइजो की तरफ बढ़ता है, जो देखकर राइजो थोड़ा सा चौंक जाता है। वो अपना हमला करने की कोशिश दोबारा करता है, पर उससे पहले ही गिलगैमिश राइजो की गर्दन को जकड़ लेता है और वो कहता है, क्या बात है, तुम एक प्राइमल सायन हो, पर तुम अपने पूर्वजों के जैसे बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ जो परसों पहले सभी प्राइमल सायंस को खत्म कर दिया गया, वरना वो तुम जैसे
कमजोर प्राइमल सयन को देखकर अपने आप को ही खत्म कर देते। राइजो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि गिलगैमिश की पकड़ से राइजो छूट नहीं पाता। और तभी गिलगैमिश कहता है, लगता है कि तुम अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे बता दो, मैं अभी तुम्हें छोड़ देता हूं। ये बोलने के बाद गिलगैमिश राइजो की गर्दन को जकड़ते हुए एक प्लेनेट के ऊपर बहुत जोरों से देकर मारता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। पर तभी हम देखते हैं कि ब्रोली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है उसकी ऐसी हरकत देखकर, और ब्रोली भी गिलगैमिश के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। और जैसे ही ब्रोली गिलगैमिश के ऊपर अपना पंच करता है, गिलगैमिश वहां से गायब होकर ब्रोली के पीछे पहुंच जाता है और वो कहता है, लेजेंडरी सयन, तुम काफी स्लो हो। यह कहने के बाद गिलगैमिश घूमते हुए ब्रोली के ऊपर अपनी जोरों की किक करता है, जिससे ब्रोली हवा में उड़ते हुए काफी दूर जाने लगता है। पर तभी गोकू ब्रोली को हवा में पकड़ लेता है। यह देखते हुए गोहान गुस्से के साथ कहता है, पहले तो तुम हमारी लड़ाई के बीच में आए और उसके बाद हमारे सयंस के ऊपर हमला। तुम्हें तो मैं। गोहान भी अपनी बीस्ट फॉर्म पर जाते हुए उसके ऊपर अपना हमला करता है, पर तभी वेजिटा कहता है, नहीं, रुक जाओ गोहान। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गिलगैमिश अपना एक जोरों का वार करता है, जो सीधा जाते हुए गोहान से टकरा जाता है, और गोहान भी चोट खाकर वेजिटा के पास आकर गिरता है। पर वेजिटा तुरंत से गोहान को संभाल लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो सभी सयंस, तुम जिसके ऊपर अपना हमला कर रहे हो वो पहले सुप्रीम ओमनी गॉड का ताकतवर वॉरियर गिलगैमिश है। ये एक मिथिकल ओमनी गॉड है। अपना हमला करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि इसकी ताकत एक सुप्रीम ओमनी गॉड के बराबर है। जो सुनकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। पर तभी हम काताकुरी को देखते हैं, जो कि कहता है, आखिरकार तुम यहां पर क्या कर रहे हो? गिलगैमिश, हमारी मुलाकात पहले ओमनी गॉड के पैलेस में हुई थी और उसने कहा था कि ये सब मेरे ऊपर है, तो तुम बीच में क्यों आए? जिसके ऊपर गिलगैमिश मुस्कुराते हुए कहता है, शायद तुम भूल रहे हो कि पहले ओमनी गॉड ने तुम्हें इतना समय नहीं दिया था जितना तुम लगा रहे हो। समझे काताकुरी, तुम लोग तो आपस में बस खेल रहे हो। अगर तुम अपनी ट्रू पोटेंशियल का इस्तेमाल करोगे तो मुझे बहुत दूर से ही पता चल जाता। लेकिन बस अब बहुत हो गया। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए मैं यहां पर आ चुका हूं, समझे? पर मुझे किसने भेजा है मुझे यह बताने की जरूरत नहीं। पर तभी कागुया कहता है, तो अब क्या करे काताकुरी? क्या हमें इस लड़ाई को बीच में छोड़ना पड़ेगा? जिसके ऊपर गिलगैमिश कहता है, तुझ सयन, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? पीछे हटो और हो सके तो इस मल्टीवर्स से बाहर निकल जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है तो। वरना जो भी इस मल्टीवर्स के अंदर होगा
वो मेरे हाथों मारा जाएगा। पर तभी हम सभी आरिमा को देखते हैं, जो कि गुस्से के साथ कहता है, ये ओमनी गॉड्स, आखिर ये भला चाहते क्या है? ये साइंस को अपनी तरफ कर चुके हैं। ये साइंस को नीचा भी दिखाना चाहते हैं। आखिर इनकी तो। आरिमा ये कहने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हुए गिलगेमिश की तरफ आगे बढ़ता है। पर तभी यामोशी चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, रुक जाओ आरिमा, तुम उसे कुछ भी नहीं कर पाओगे। रुक जाओ, मैं कहता हूं। पर तभी हम देखते हैं कि आरिमा गिलगेमिश के ऊपर अपना चोरों का हिट करता है, लेकिन उसका गिलगेमिश के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता और तुरंत बाद वो आरिमा के हाथ को जकड़ लेता है और वो आरिमा के हाथ को तोड़ने वाला होता ही है। पर तभी अकुमो बीच में आते हुए गिलगेमिश को एक चोरों का हिट करता है। अकुमो के पंच को रोकते हुए गिलगेमिश आरिमा को छोड़ देता है, लेकिन तभी वो मुस्कुराते हुए आरिमा के ऊपर अपनी चोरों की किक करता है। अकुमो आरिमा को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन गिलगेमिश की पावर इतनी ज्यादा होती है कि अकुमो आरिमा को पकड़ तो लेता है, पर वो आरिमा के साथ बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी गिलगेमिश कहता है, माफ करना फादर ऑफ सयन, कहीं तुम्हें यह हमला जोरो का तो नहीं लगा? पर खैर छोड़ो, शुक्र मानो कि मैं यहां पर अकेला आया हूं, वरना तुम सब तो डर के मारे ही खत्म हो जाते। तो चलो सयंस, बरसों पहले जो सजा हमें तुम्हें दे देनी चाहिए थी, आज मैं उसे पूरा कर देता हूं। तुम सभी सयंस को मौत की सजा आज दोबारा मिलेगी। गिलगेमिश ये बोलने के बाद हंसने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि किंग कोराक खड़े होते हुए गिलगेमिश के सामने आ जाते हैं। और तभी गिलगेमिश कहता है, क्या बात है हेरोइक किंग, तुम्हें पता है कि लॉर्ड फर्स्ट तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं। अगर तुम चाहो तो उनके गुलाम बन सकते हो। तुम्हारी जिंदगी वो बख्श देंगे और साथ ही मैं तुम सभी सयंस की सजा भी। जिसके ऊपर किंग कोराक कहते हैं, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम यहां पर आओगे और हम सयंस को सजा देने की बात करोगे तो हम डर जाएंगे। बरसों पहले ही तुम गॉड्स हम सयंस को सजा दे चुके थे, लेकिन इस बार मैं तुम सभी गॉड्स को सजा दूंगा, समझे? न केवल इतना, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीटूंगा, लेकिन तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि तुम अपनी अधमरी हालत में उस पहले ओमनी गॉड के पास जाओगे और उसे बताओगे कि हेरोइक किंग ने आखिर तुम्हारे साथ क्या किया। ये बोलने के बाद कोराग अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। पर तभी गिलगेमिश कहता है, चिंता मत करो हेरोइक किंग, क्योंकि मुझे उनके पास जाने की जरूरत नहीं। बस कुछ ही समय पर वो यहां पर आते ही होंगे। तो जाने से पहले
एक इम्पोर्टेंट बात मैं अपने दूसरे चैनल के बारे में आपको शेयर करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि आप सभी ने मेरे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही रखा है, लेकिन मेरा एक और चैनल है दक्षित वर्ष करके, उसे भी जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस चैनल के अंदर कल या फिर परसों या हो सकता है कि आज भी एक नई स्टोरी आ जाए। तो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर मैं बहुत ही जल्दी एक नई स्टोरी शुरू करने वाला हूं, तो उस चैनल को जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिस चैनल की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।